आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया। हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो। एक हद होती है सब्र की। चुप बैठिए, सुनिए, मानिए का मानिए, नहीं तो जाइए। आई गिव यू माई 15 seconds. साइलेंट पॉइंट। क्या साइलेंट पॉइंट भाई? So you're wrong. सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया। हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो। शुरू, चलो 2 मिनट। 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है। मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूँ। मार्क Matthew chapter 16 verse 21. He must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him, and he will on the third day he will raise up again. So Jesus की बात मानो या आपकी बात मानो, जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड इडियम है जिसको कहते हैं 3 days and 3 nights, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है। जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, मैं उसको कहता हूँ बर्फ की तरह सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूँ मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हूँ। जहाँ पे मैं कलर को रेफर कर रहा हूँ वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहाँ पे मैं टेम्परेचर पर रेफर कर रहा हूँ वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है। जीसस आपको 3 days और 3 nights कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था। That's not the point from this example. So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will raise up again. So you're wrong. खत्म? अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे? Yes. इसको 2 मिनट दिया कि नहीं? मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। वो जब हर इंसान मरेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे। मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने नहीं आता है बाइबल? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, उस जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है। नहीं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं, वो पैगंबर है ही नहीं। अगर लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा कि नहीं मरेंगे? हर इंसान मरेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85। आप तो, मैंने कभी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आने वाले, वापिस आने के बाद जरूर मरेंगे। मैंने कब? अभी चुप बैठिए, अभी आप चुप बैठिए। ये बहस करने का मौका नहीं, इतने प्यार से आपको बोलने का मौका दिया, मैं आपको मेरा 15 सेकंड दे दिया। अभी आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, सुनिए, मानिए का मानिए, नहीं तो जाइए। हम लोग का वक्त मत जाया कीजिए। एक हद होती है सब्र की, इन्नल्लाह मासा हद होती है। लेकिन सब्र करके लोग को इतना वक्त जाया कर रहे, 2 जमा 5, 2 जमा 5, क्यों? क्या मैं सुनते रहूं क्या? सर ये पुरानी मिसाल है। आप क्यों बात कर रहे हैं? चुप बैठेंगे आप जरा, आप चुप बैठेंगे? इसका माइक्रोफोन को बंद कीजिए, इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए पहले। वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। ये सब लोग को 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है। अगर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? लेकिन ये जब उनसे कहते हैं कि शो अस सम साइंस, कुछ मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा। अगर कब्र में डालने के मर गया तो मौजूदा होता है क्या? नहीं होता है मौजूदा। मौजूदा होता है क्या? नहीं होता। मौजूदा कब होगा? जब कब्र में जिंदा है। इसको इतना पता नहीं कि मौजूदा कब्र में किसको डालते, मुर्दे को डालते, तो मौजूदा होगा ही नहीं। अगर यूनुस सलाम भी मर जाते थे और फिर जिंदा होते थे
तो बोल सकते थे हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए और जिंदा हुए, बाइबल में का लिखा ही नहीं। साइलेंट पॉइंट। क्या साइलेंट पॉइंट भाई? ये जितने दिगर मज़ाहिब के ठेकेदार है, मजहब के ठेकेदार है, वो पेशा बना चुके हैं मजहब के नाम पे तकरीर करना और पैसे बनाना। मैंने श्री रविशंकर के साथ डिबेट की थी 2006 में, 18 साल पहले। उस टाइम मेरा टारगेट था कि कम से कम 20,000 लेके आना। और श्री रविशंकर उस वक्त दुनिया के सबसे फेमस हिंदू प्रीचर थे। हजारों लोग उन्हें खुदा मानते थे। वो डिबेट के लिए मान गए, मैं भी मान गया। उनके शहर में, बैंगलोर में मैं जाता हूं डिबेट करने के लिए, और दुनिया ने देखी क्या हो गया। उसके बाद श्री रविशंकर के बाद एक गैर मुस्लिम जो 50,000 को इकट्ठा कर सकता है, कभी चैलेंज ही नहीं किया मुझे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। हम तो बेवकूफ हैं, खुली नशिस्त, क्योंकि हम जानते हैं हमारा दीन हक का है, हमारी किताब कुरान हक की है।